प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में, या हिंदी में कहूं तो स्वास्थानिक संरक्षण और परस्थानिक संरक्षण के बारे में। एक्चुअली ये दो टेक्निक्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जो कि यूज करी जाती हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार ये कंजर्वेटिव अप्रोचेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं, जिसको हिंदी में मैं संरक्षणात्मक उपागम कहूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बहुत सारी अप्रोचेस हैं, जिसमें से कंजर्वेटिव अप्रोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो दोस्तों, इस कंजर्वेटिव अप्रोच या संरक्षणात्मक उपागम के अंतर्गत जो जो स्ट्रेटजीज हैं वही हैं एक्स सीटू और इन सीटू या स्वास्थाने या परस्थाने। और ये डिफाइन करी गई हैं आर्टिकल सेकेंड जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 का, उसमें। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली ये हैं क्या। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये स्ट्रेटजीज हैं। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो कि कंजर्व करती हैं प्लांट और एनिमल कम्युनिटी को, और उसके साथ साथ अगर वो विलुप्त होने की कगार पर है या हो गई हैं तो उनका जो जीन है उसको भी ये कंजर्व करती हैं। मतलब प्लांट और एनिमल बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी ये कंजर्व करती हैं। अब आइए देखते हैं कि आर्टिकल सेकेंड जो है उसके अनुसार इनको कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की या स्वास्थानिक संरक्षण की। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को अगर उनकी नेचुरल सराउंडिंग में ही कंजर्व कर दिया जाए तो ये इन सीटू कंजर्वेशन होगा। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बार बहुत सारे एरियाज को जो कि थोड़ा जंगल हैं, हरे भरे हैं, जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं, उन जगहों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया जाता है या बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है या नेशनल पार्क या रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एनिमल और प्लांट स्पीसीज को उनकी नेचुरल सराउंडिंग में या उनके प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित कर दिया जाता है। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। मित्रों, आप इस इमेज में देख सकते हैं नीलगिरी हिल्स की इमेजेस हैं जहां पर हाथियां आपको दिखाई देंगी, और ये सारे हाथी इनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहीं पर कंजर्व कर दिए गए हैं। इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे नियम कानून बना करके एक्सेसिव ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोक दिया गया है, जिससे कि ये सारे प्लांट स्पीसीज जो पीछे हैं और ये एनिमल ये अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित और संरक्षित रह पाएं। तो दोस्तों, इस तरह से जब संरक्षण किया जाता है तो वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है। बट आप कई बार देखते होंगे कि इन एनिमल्स वगैरह को ले जा करके किसी ना किसी जू में डाल दिया जाता है, जहां पर वो नियम कानून के साथ संरक्षित रहते हैं, लेकिन वो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से जब आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट या जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहां पर वो रह रहे हैं उनका कंजर्वेशन किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास के बाहर उनका कंजर्वेशन किया जाता है प्लांट या एनिमल स्पीसीज का, तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि जो जू वगैरह होते हैं, मतलब चिड़ियाघर वगैरह जो होते हैं, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं। पर स्थाने उनके मूल स्थान से हटा करके उनको किसी दूसरे स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है। उसी प्रकार जैसे सीड बैंक होते हैं, मेरा पिछला वीडियो इससे रिलेटेड है। इंडिया का सीड बैंक आपको मैंने बताया हुआ है कि वो कहाँ पर है, जो चांगला पास है लेह रीजन में, वहां पर है। तो लेह लद्दाख वाले रीजन में ये सीड बैंक जो इंडिया का है चांगला पास के आसपास, ये उसी की एक इमेज है। यहाँ पर बहुत सारे बीजों को खाने वाले जो सीड्स हैं उनको कंजर्व कर दिया गया है कि अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो उनको बचाया जा सके। तो जीन बैंक हो गए, सीड बैंक हो गए या बोटेनिकल गार्डन हो गए, इन ये सारे एक्स सीटू के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन में भी कहीं और के पौधों को ला करके लगा करके
और उसके बाद धीरे 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 एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट कराने की कोशिश करी जाती है, वो अपने आप से नहीं उगते हैं। तो जब अपने नेचुरल हैबिटाट या अपने प्राकृतिक परिवेश में पशु पक्षी या फिर पेड़ संरक्षित होते हैं तो वो होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जब अपने प्राकृतिक आवास के बाहर उनको संरक्षित किया जाता है आदमियों के प्रभाव के द्वारा, या आदमी उनको स्थानांतरित करके उनको संरक्षित करता है, तो इस तरह से ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। इन्वायरमेंट हमेशा से ही इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसलिए आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। थैंक यू वेरी मच गाइस।